हेलो एवरीबॉडी। गोल सेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, दो बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक साथ आप इस सेशन में देखोगे। गोल सेटिंग, गोल माने ध्येय, कोई डेस्टिनेशन जहाँ पहुँचना है, कोई मकसद, कोई एम्बिशन, कोई ड्रीम भी हो सकता है। सपने तो होते हैं आँखों में, आप युवा लोग हो, बहुत कुछ चाहते हो ज़िंदगी से भी और बाकी लोगों से भी, लेकिन आप अभी इतने बड़े हो गए हो जो आप जानते हो इसके लिए काम करना है और इसीलिए इतने अच्छे कोर्स में आप वक्त भी दे रहे हो और काम भी कर रहे हो। सो ये बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं गोल सेटिंग क्या है और ये डिसीजन मेकिंग क्या होता है। गोल सेटिंग वैसे देखा जाए तो आपके ज़्यादा पहचान का होगा, क्योंकि हर वक्त बचपन से लेकर आपको आपके बुज़ुर्गों ने, टीचर्स ने, समाज ने, दोस्तों ने भी कहा होगा या आपने भी अनुभव किया होगा कि एक मकसद तय करना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। हम ऐसे तो नहीं हैं जैसे पानी में गिरा हुआ पत्ता कहीं भी बह के जाता है, उसको कोई अपना डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन हम इंसान हैं, हमारी कुछ इच्छाएं होती है, कुछ सपने होते हैं, तो हम सोचते हैं मैं ये हासिल करूँगा, मैं ना इस जगह पहुँचूँगा, मुझे ना नौकरी चाहिए, मुझे ना इतने पैसे मिलने चाहिए, मेरे रिलेशनशिप्स ऐसे होने चाहिए, मेरी सेहत ऐसी होनी चाहिए। कई सारे गोल्स जिसको इंग्लिश में एम्स भी कहते हैं। तो ये तय करना बड़ा सिंपल होता है। मैं तो क्या 100 सेंटेंसेस लिख सकती हूँ, 100 गोल्स। क्या यहाँ पे बात ख़त्म होती है? 100 सेंटेंसेस लिख के 100 गोल तो मैं पेपर पे लिख सकती हूँ, लेकिन वो पाना काम की बात है ना। सो गोल सेट करना, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। गोल कैसा चाहिए? सबसे पहले तो वो पॉसिबल चाहिए ना। हम इंसान होने के बाद ये तो गोल नहीं ले सकते कि मैं बिना किसी एयरप्लेन में बैठे हवा में उड़ जाऊं, पॉसिबल नहीं है, हमारे पंख तो है नहीं। सो गोल ऐसा चाहिए जो रियलिस्टिक हो, जो हासिल हो। भले उसके लिए बहुत काम करना पड़े, लेकिन इस जन्म में इस रिसोर्स के साथ मैं पा सकूँगा अगर मैं कष्ट करूँगा। तो रियलिस्टिक चाहिए। और कैसा चाहिए? गोल बहुत स्पेसिफिक चाहिए। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि मुझे कुछ पैसे मिलने चाहिए। ये कुछ पैसे क्या होते हैं? मैं अगर ऐसा कहती हूँ कि मुझे कम से कम इतने हज़ार की आमदनी चाहिए महीना में, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक। गोल सेट करते वक्त बहुत सारे फैक्टर्स आप इस सेशन में देखोगे और जान जाओगे कि अगर गोल हासिल नहीं हो रहा है, आपने कोई गोल अगर सेट किया है और अगर हासिल नहीं हुआ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, आप क्या कर सकते हो, और ऐसे गोल कैसे सेट करो जो पक्के हासिल हो और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजर जाए। So all the best to set very smart goals and win them with good hard work. आगे जाके हम डिसीजन मेकिंग का स्किल क्या होता है ये भी देखेंगे। सो गोल सेटिंग के लिए मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना, यही इसका उद्देश्य है। यही तो आफत है। अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं और कुछ कुछ तो मुझे समझ में भी आने लगा है, पर ये बोलना हमसे भी नहीं हो पाता। कहीं ये तरीका तो गलत नहीं है? अरे मुझे तो पहले से ही शक था इस पे। जब हमारे शहर के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले हमें अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा सके, तो हमारे इस गांव की कोचिंग क्लास से क्या होगा? कट गई ना नाक दोस्त के सामने। मैं तो आज सर से ही पूछूंगा
कि हमें अंग्रेजी बोलना आखिर आ क्यों नहीं रहा है। ये सर क्यों नहीं आए अब तक? सर फरार हो गए जी। क्या? और नहीं तो क्या। कुछ भी बोलते हो आप यूवी भैया। अच्छा ये बताओ तुम लोग, इतने दिनों से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अब तक कितना अंग्रेजी बोलना सीख लिया हम लोग? हम तो आप दोनों से बहुत पीछे चल रहे हैं। हमें तो अभी तक एक लाइन भी बोलना नहीं आता अंग्रेजी में। अरे कहाँ से बोल पाएंगे, कोई सिखाएगा तब ना। अरे यहाँ आए हैं तो सीख ही जाएंगे ना हम। तुमको तो इससे बड़का आ गया अंग्रेजी बोलना ना अब। ज्यादा नहीं आया, लेकिन जितना सिखाया वो सब याद है। उतना तो हमें भी याद है, लेकिन अगर कोई बोल दे कि अंग्रेजी में बात करके दिखाओ तो हमको तो जैसे सांप सूंघ जाता है। अरे दीदी आ जाएगा सब धीरे धीरे। बड़ा आ जाएगा, कहाँ से आएगा? कुछ नहीं आएगा। भैया आप ना बिना बात का टेंशन पाल लेते हैं। सही तो कह रहे हैं। अच्छा तुम बताओ, कितना आ गया अब तक तुमको अंग्रेजी? हम सीखे, मतलब किसी चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे टेबल कहते हैं, इसे टेबल क्लॉथ कहते हैं, और वो बढ़नी को ब्रूम कहते हैं, और फिर उसे कहेंगे कि टेबल लैम्प इज ऑन द टेबल, बुक्स ऑन द टेबल। ये सब आना तो कोई बड़ी बात है नहीं। सब चीजों का नाम तो थोड़ा मोड़ा हमें पहले से ही आता था। अच्छा एक काम करो, हमसे अंग्रेजी में बात करके दिखाओ, पर ध्यान रखना एक भी शब्द हिंदी का मत बोलना। चलो। अरे भैया हमें सब आता है, लेकिन सब हमारे पेट में है। पता नहीं जब हम बात करना चाहते हैं तब हमारी जबान ही नहीं पलटती। सही कहा, एकदम सही कहा। हमारे साथ भी यही होता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ इतने दिनों आने के बाद भी हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं तो फिर यहाँ करके अपना टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब। देखा भैया आपने, टाइम वेस्ट हो गया ये भी तो इंग्लिश में ही बोला ना। रूही अब तो मुझे बातों में मत पकड़, सर तो कुछ सिखाते हैं नहीं। गांव देहात के आदमी को मूर्ख बनाना कोई बड़ी बात है क्या? वैसे भी यहाँ का आदमी दिमाग लगाता कहाँ है। कोई एक चल पड़ा तो बस उसके पीछे पीछे सब चल पड़े बैलों की तरह। नहीं, वो हम करते थे। कंप्यूटर पहले अंग्रेजी बोलता था, फिर वो हम सुनकर हम कंप्यूटर में अंग्रेजी में बात करते थे, और जब तक हम वो सही तरीके से नहीं बोलते थे तब तक उसे कंप्यूटर सही नहीं बोलता था। वो क्या, वो वेव फॉर्म मिलाने वाला। हाँ वही। अब जब उसमें हम अच्छे से अंग्रेजी बोलते थे तो हमें ऐसे लगा कि चलो भाई हमने तो सीख लिया अंग्रेजी बोलना। पर वो आज वो बालू के बच्चे ने तो हमारा सारा नशा ही उतार दिया था। आप दोनों बिना बात के दुखी हो रहे हो। जितना सिखाया गया है वो आ ही रहा है ना, आगे भी आ जाएगा। तू भी ना रूही, कैसे सीखेंगे जब ये मेथड ही खराब है तो? भैया आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि यहाँ आने से पहले आप बहुत बेहतर थे और यहाँ आने के बाद आपको कोई भी फायदा नहीं हुआ? हाँ भैया हमें लगता है कि हमें अपनी समस्या सर से बोलनी चाहिए। हाँ लेकिन बात प्यार से बन सकती है तो उखड़ के बोलने से क्या फायदा? जो बात बननी होती तो कब की बन गई होती। Hello, how are you? Anjuna, Rui, Yuvraj, all well? Yes, sir. And sorry for being late. लेकिन ये क्या, आप लोगों के लैपटॉप बंद क्यों है? अरे मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अपना लेसन शुरू करो। और वैसे भी ये मेथड ही ऐसी है कि जिसमें किसी के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं। चलो शुरू करो। सर, वो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ बोलो। सर, ये इंग्लिश बोलना हम कब तक सीख जाएंगे? गुड क्वेश्चन। आपको क्या लगता है? सर, अब हम क्या बताएंगे, आप ही बताइए। ठीक है, क्या क्लास में से कोई इनके क्वेश्चन का जवाब देना चाहेगा? आप जब चाहोगी तब पूरा अंग्रेजी सीख जाओगी। कैसे? मेहनत से, लगन से, अभ्यास से। सर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं हम लोग, पर परिणाम कुछ आ नहीं रहा है। क्यों? क्या चैलेंज क्या है? सर अंग्रेजी को सुनना और शब्दों को बोलना तो सीख गए, पर अभी भी अंग्रेजी में बोल नहीं पाते हैं सर हम लोग। हाँ सर, गांव का इधर उधर का आदमी, ऐरा गैरा नत्तू खैरा,
हम पर हंस रहा है कि हमको अभी भी अंग्रेजी में बात करना नहीं आ रहा है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ और आप सबसे पूरी तरह सहमत भी हूँ, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो आप लोगों की समस्या का समाधान आपके ही हाथ में है। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सर हमारे हाथ में सब होता तो ये नौबत ही नहीं आती। सर आप हमें ऐसा आइडिया दीजिए जिसके साथ हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, चलो मैं आप सबको कुछ सुनाता हूं। आप सब शांति से ध्यान लगा के सुनोगे, ठीक है? हाँ। Hello, sir. हेलो, हाउ आर यू? I am fine, sir. Thank you. गुड, हाउ इज लाइफ? Good, sir. What about you? परफेक्ट। सो व्हाट्स द टाइम? Time is very bad, sir. नो नो नो, आई एम आस्किंग अबाउट द टाइम इन योर वॉच। Sir, वो 2:30 को क्या बोलते हैं? 2:30। It is 2:30, sir. AM और PM? Sorry, sir. It is 2:30 p.m., sir. गुड। सो हाउ इज वेदर? Very hot, sir. आर यू बिजी? No, sir. ओके, सो यू आर फ्री? Right. गुड, यू आर अ गुड बॉय। Thank you, sir. And you are a good teacher, sir. थैंक यू डियर। ओके, आई विल टॉक टू यू लेटर। ओके? Sure, sir. जो भी शब्दों का प्रयोग हुआ है वो सारे शब्द हम लिखना या बोलना सीख चुके हैं। ऐसा कीजिए आप ही हमारे साथ इंग्लिश में बात कर लेना, वो बढ़िया रहेगा। अब समय आ गया है कि मुझे धीरे धीरे पीछे होना होगा ताकि आप सब लोग अपना पूरा विकास कर सके। लेकिन कैसे? ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी में बातचीत करते हुए। Where do we hear this word goal commonly?
I guess it is in various games that we either play or watch. Have you seen the euphoria a goal by Sardara Singh creates when he scores one for India in a hockey match? Or that when Messi hits one in football, it is almost as if the whole world is on fire. Achieving goals carries a similar response. In the lives of organizations, individuals, or families, the goals are bound to be different. However, when achieved, it almost sounds a bugle of victory. Just like in a game of football or hockey, though an individual may be the last one to kick, is it an individual only that is responsible for the rejoicing? I am sure you will agree that it is teamwork, and the team's goal was to score a goal, whoever be the player actually striking the goal. And for making it happen, every player is responsible for his job. He may be a goalkeeper or a defender or an aggressive forward player. This is true in every walk of life. Every individual is a part of a family, has grown in a family, and owes allegiance to the family. He is a part of the organization and wants to progress individually, but that is dependent on the goals of the organization too. Sometimes individual goals are also dependent on what decisions are taken by the city municipality or the state or even the country. In a growth-oriented country like our own country, opportunities are plenty, and therefore aspirations of growth can multiply. But until the environment changes, goals too have their limitations and restrictions. What is value of time? Do you think there is no value to my time and that of your other team members? The team leader was roaring inside the meeting room. He was talking to the 3 members of the team who had casually walked into the regular Friday meeting 20 minutes late when half the meeting was over and were constantly fidgeting with their phones. The other team members were disturbed, but these 3 were enjoying disturbing the team. The team leader had asked the rest of the team to leave and was then talking to the 3 of these naughty members. Boss, why were you late for the meeting? Naughty 3. Suresh had a call from his uncle and he was talking to him, so we were waiting for him to finish his call. B. Was the call very important? NT. Not really. He had just called to see if everything was well and he was free for some time, so he kept talking. B. Then why did you not tell him that you had a meeting to attend and that you would call later? NT. How could I tell an elder that? It was just a stupid excuse. The truth was they wanted to get late for the meeting. B. Okay, let us do some calculations. We were 30 of us in the meeting and we all waited 30 minutes for the 3 of you doing nothing. So how many minutes are they? NT. 90? No, it's 900. B. How many hours is it? NT. 15 hours. B. Do you know how much that is? 2 full days of work. And add to it the irritation of fruitless time spent in waiting, and add to it the time to be spent in updating you and this time spent in reprimanding you. B. The first thing you need to learn is to respect everybody's time when you work as a member of any team. When each member respects the time of others, it saves the wastage of man-hours. NT. I'm sorry. I didn't realize every minute adds up to so much. I thought I was just wasting my time and that too just 15 minutes. But now I understand how every action of mine affects that of others in the organization. I will be careful now, sir. B. I am glad you do. Hope you are conscious of the value of time, not only yours, but that of others too. What is value of time?
They were all waiting for an interview. They could see the person who was to take the interview on the other side of the glass partition. He had guests and was having a cup of tea with them. The first cup was over, and then they were served another cup. They seemed to be chatting casually. Looked like they were friends. They seemed to be chatting endlessly and did not really seem concerned that there were a few people waiting for them to finish. After a long time, the guest left, and then they were called in one by one for the interview. Those that came for the interview had spent at least 2 hours more at this office and were quite irritated with this.
लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना यही इसका उद्देश्य है। श्योर सर। बाय। बाय। हाँ, तो क्या सुना आप लोगों ने? सर, ये तो अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोल रहा था। सर ये कौन था सर? मेरा एक स्टूडेंट, वो भी आप ही की तरह गांव का रहने वाला है। अच्छा, अंग्रेजी तो एकदम फर्राटेदार बोल रहा है सर। आप लोग भी बोलेंगे? सर, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है सर। अच्छा, ठीक है। एक बात बताओ, आप लोग अपने घर के छत पे तो जाते होंगे? हाँ जी, कैसे जाते हैं? सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। फिर ये बताओ कि अगर उन सीढ़ियों में से अगर पहली और दूसरी पायदान निकाल दे तो क्या होगा? चढ़ ही नहीं पाएंगे सर। राइट। तो क्या हम छत पे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेंगे सर? राइट। तो हमने यहाँ पे अब तक जो भी कुछ सीखा है, समझा है, बातचीत की है, वो हम सबके लिए पहली और दूसरी सीढ़ी है। आगे और भी बहुत सीढ़ियां चढ़नी है, लेकिन वो आप सबको खुद चढ़नी होगी। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन असल काम तो आपको ही करना होगा। मतलब सर हम समझे नहीं। देखो, अभी आप सबने मेरी और मेरे स्टूडेंट की बातचीत सुनी, तो अगर आप गौर करोगे तो पाओगे कि इस बातचीत के दौरान जो भी शब्दों का प्रयोग हुआ है, वो सारे शब्द हम लिखना या बोलना सीख चुके हैं, है कि नहीं? यस सर। जैसे हिंदी में प्रणाम होता है, वैसे अंग्रेजी में हेलो, हाय कहते हैं। गुड। और नाम को? नेम। हाँ, नाम को नेम कहते हैं। माय नेम इज अंजुना। एक्सीलेंट। देखो, आप तो लगी अंग्रेजी बोलने। नहीं नहीं सर, वो आज सुबह हमने ऐसे ही खेल खेल में सीख लिया और इतना ही आता है, इससे आगे कुछ नहीं आता। अरे ऐसे ही तो सीखते हैं। कोई भी भाषा सीखने का असली तरीका यही है कि उसे बार बार प्रयोग करना, ठीक है? बातचीत से अभ्यास करना। अगर बोलोगे ही नहीं तो सीखोगे कैसे? सर, हम हमारे सहेलियों के साथ इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन वो तो हमारा मजाक उड़ा लेती है। अरे तो उड़ाने दो मजाक, लेकिन आप हिम्मत मत हारो। आपस में बातचीत करो, जितना समझ में आता है उतना बोलो, और जो नहीं समझ में आ रहा है वो एक दूसरे से पूछो। हाँ, लेकिन अगर कोई गलती करे तो उसको सुधारो। ऐसे ही तो सीखते हैं अंग्रेजी। और हाँ, यही आप सबकी अगली सीढ़ी है। सर ऐसा कीजिए, आप ही हमारे साथ इंग्लिश में बात कर लेना, वो बढ़िया रहेगा। हम आपस में बात इंग्लिश में करके क्या सीख लेंगे पता नहीं। देखो, मेरा काम तो मात्र स्कैफोल्डिंग का है। क्या क्या फोल्डिंग सर? फोल्डिंग नहीं, स्कैफोल्डिंग। जब छत बनती है ना, तो नीचे से लकड़ियां लगाकर उसे सपोर्ट देते हैं, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो मैं भी आप लोगों को ऐसे ही हिम्मत और सपोर्ट दूंगा, और वो भी तब तक जब तक आप लोग कच्चे हैं। जैसे ही आप लोग आगे बढ़ने लगोगे, मैं धीरे धीरे पीछे हटता जाऊंगा। वैसे ही जैसे ही छत बनने के बाद स्कैफोल्डिंग हटा लेते हैं, अब इसी तरह अब आप लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं। अब तो आप लोग अंग्रेजी के शब्द का उच्चारण, उसे पढ़ना लिखना सब करने लगे हैं। अब समय आ गया है कि मुझे धीरे धीरे पीछे होना होगा, ताकि आप सब लोग अपना पूरा विकास कर सके। लेकिन कैसे? अरे वही, ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी में बातचीत करते हुए, सही गलत की चिंता न करते हुए। हाँ, शुरुआत में गलतियां होंगी, लेकिन धीरे धीरे सुधार भी होगा, ठीक है? ऐसे ही तो सीखते हैं सब। अरे मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ। सच्ची? और नहीं तो क्या। हाँ, पर आप सबको जो भी शब्द हम सीखे हैं उसे बस जोड़ना होगा। जैसे जैसे शब्द जुड़ते जाएंगे, खुद ब खुद वाक्य बनता जाएगा, और जैसे वाक्य से वाक्य जुड़ता जाएगा, आप अंग्रेजी बोलते जाएंगे। राइट, परफेक्ट। चलो, अभी क्लास खत्म होने में थोड़ा टाइम है, और मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, ठीक है? तो मैं जब तक वापस ना लौटूं, आप सब यहीं बैठकर अंग्रेजी में बातचीत करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? सर,
feeling hungry. हाँ, मैं जब तक वापस ना लौटूं कोई लंच ब्रेक नहीं होगा। आप सब लोग यहाँ पे बैठे बैठे अंग्रेजी में बातचीत करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम रूही। I want to tell you. सर 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 मोबाइल सर ब्रह्मदत्त, सूरत देखिए अपने आईने में। एक नंबर के बदमाश और झूठे लड़के हो तुम। हाय, हाउ यू आर? ओके ओके, नाउ आई गोइंग। क्लास तोड़वा रहे हैं? हाँ, और आपके साथ दिल का रिश्ता है कैलाश बाबू, इसीलिए हम चाहते हैं कि रुइया बेटी उस घर जाए। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके साथ। I will set realistic goals for myself. It feels good to have achieved it. Neela hated it. She was putting on weight. Yesterday, she tried to climb the stairs with her friends and she realized she was panting. She really hated it. She knew that from the time she had taken up her job, she was finding it more and more difficult to exercise. That was deteriorating her health. Every time something like this happened, she would decide to start exercising, but it was just not happening. She knew the theory of exercising so well by now. She also knew that she had to do it regularly. Walk or run at least 5 kilometers every day. Take out at least 45 minutes every day. Eat hygienic food. Eat on time. Every time such thoughts haunted her, she would decide to start exercising from the next Monday or the first of next month or from her birthday or the beginning of the new year. But these days would just come and go. Her exercising would never begin. She couldn't just find those free 45 minutes. She hated the thought of getting up early. She was working now and she deserved a good sleep, she thought. But now it was getting a bit too far. She was finding it difficult to climb even 2 stairs without panting. She was feeling worried. She decided to look for help on the internet. Maybe they had a solution to her problems. Actually, she was ashamed about talking of a problem of inertia to her friends and family. And she stumbled on an article that said, set smaller goals, realistic goals, and goals that you can achieve rather than aim for the stars. In that article, they had explained that nothing could be achieved at the first go. You have to split it into smaller goals and get into the habit of doing it. Once you get hooked on, the habit makes you do more of it. She also read there that if you keep doing anything for 21 days, it makes a habit. It made sense. She knew that what is required is consistency in everything. They had also mentioned it in her training for the job. Now she understood the real meaning. She then decided to do away with a 5 kilometers walk every day target. She modified it to go for a walk every day. She decided that even if she could walk for 15 minutes to begin with, that should be fine. A realistic goal, she thought, and smiled to herself. So she did take out her walking shoes,
The shoes and the track pant and jacket was bought last year when she had first decided to walk. 1 year had already passed before she had used them. She marked 21 lines near the mirror in her bathroom. She didn't want the world to know in case she failed. The first day she walked about 1 kilometer and was back. She cut out 1 line out of the 21. Then the next day also she walked, and the third and the fourth. She loved cutting those lines in the bathroom. It made her feel happy sharing her own secret with herself. Slowly, after 5 days, her eyes would open before the alarm and she realized her reluctance was reducing. She would jump out of bed. She smiled at herself. She remembered how taking the cover off took so much time on the first day. Unknowingly, it had brought a sprint in her walk and she wouldn't mind getting up from her chair to hand over papers to her colleagues a few desks away. Earlier, she would wait for someone to do it. As the 15th day came closer, she had almost done 4 kilometers without cribbing and she felt thrilled. And as she moved on, striking off the line was a routine and it slowly lost its importance. She would wake up, get off the bed and clock the kilometers. She had actually started loving it. And besides that, she was happy with herself, and that is what made all the difference. That feeling of having done it is what makes all the difference. She was then eager to tell her friends how she had done it. After a month, they looked at her with awe and said, "You have indeed lost a bit of weight." And this appreciation from friends encouraged her all the more. She then narrated her secret of 21 and asked them to follow it. She ended by saying she really loved the walk nowadays and was looking forward to apply the rule of 21 to other work areas too. Takeaway: no goal is unachievable. No goal is unrealistic. What is required is the real grit to achieve it, the sincerity in wanting to achieve it, and the consistency in the efforts to achieve it. Dreaming and thinking of goals is what everybody does. Trying to get there is what a few try doing. And reaching the goal with the help of hard work, consistency, and sincerity is the work of only a few. We see this happening all around us. What is more important is splitting the larger goals in life into small achievable targets. Enjoy the pleasure of achieving it and moving on to larger and larger goals by making consistency a part of your nature. It is not as easy as it sounds, but the feel-good feeling after having achieved it cannot be bought. It has to be earned. Assessment: identify 3 of your good habits. How do you plan to maintain them? Identify 3 of your bad habits. How do you plan to get over them?